बच्चों, आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसे कहते हैं RHS कॉन्ग्रुएंस रूल थ्योरम, दैट इज राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड, which says if two right triangles, the hypotenuse and the one side of one triangle are equal to the hypotenuse and the one side of the other triangle, then two triangles are congruent. यानी दो जो आपके राइट एंगल हैं उसमें हाइपोटेन्यूज और एक साइड अगर बराबर होती है, ठीक है, और एक एंगल बराबर होता है जो कि 90 डिग्री का होगा ही, तो वो जो ट्राइंगल हैं वो आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, राइट। तो चलिए हम लेते हैं दो ट्राइंगल, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल A, B and C, right, and this is triangle A, B, C, D, E and F, right? So they say these are congruent. Now we have to prove triangle A, B, C congruent to triangle D, E, F. This has to be proved in this theorem, right? So let's do some construction work that needs to be done in this construction. Now please remember this is 90 degree angle and this is 90 degree angle, right? So construction, produce DE such that EG is equal to AB, ठीक है। अब हमें क्या करना है, DE को प्रोड्यूस करना है जो AB के बराबर हो। चलिए ये हमने कर दिया, ठीक है, यहाँ तक, और EFG रख दिया इसका नाम, ठीक है, एंड जॉइन GF। तो हमने क्या किया, AB के बराबर DE को नीचे प्रोड्यूस कर दिया और इसको यहाँ से G को यहाँ से हमने मिला दिया। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। चलिए अब इसमें हमने करा क्या है, ये बराबर है इसके, ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, गिवन हमें दिया हुआ है BC इज इक्वल टू EF, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है AC इज इक्वल टू DF, ठीक है, और एंगल B इज इक्वल टू एंगल E दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। ये तीन चीजें हमें दी हुई हैं। नाउ प्रूफ, अब हमें प्रूव करना है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं पहले ये वाला ट्राइंगल और नीचे जो ट्राइंगल बना है इसको लेता हूँ और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ, ठीक है। दिस ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल GEF, राइट, GEF। मैंने दो ट्राइंगल ले लिए, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। अब देखिए बहुत ही आसान है, AB इज इक्वल टू EG, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है बाय कंस्ट्रक्शन, राइट, एक साइड तो बराबर हो गई। अब देखिए ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, बोथ 90 डिग्री ईच, ठीक है, और ये BC साइड जो है EF के बराबर है, BC
इज इक्वल टू ई एफ, ये हमारे को दिया हुआ है क्वेश्चन में, बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ठीक है, तो अब ये देखिए साइड एंगल साइड, सो बाय रूल ऑफ साइड एंगल साइड, triangle ABC is congruent to triangle GEF। GEF के ये congruent प्रूव हो गया। तो अगर ये GEF इसके ABC के congruent प्रूव हो गया तो इसमें देखिए जो आपका एंगल A है ये एंगल G के बराबर होगा। सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल G। ठीक है, रीजन में एक साथ रखूंगा, एंगल A इज एंगल G, और ये जो AC है AC वुड बी इक्वल टू GF। वाई सो बाय CPCT रूल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो ये दोनों बराबर हो गए, बट लेकिन एक चीज है, एंगल हमारा जो दिया हुआ है, सॉरी अभी देखिए एक मिनट, हमारे को दिया हुआ है AC जो है DF के बराबर है, बट AC इज इक्वल टू DF, ये दिया हुआ है AC इज इक्वल टू DF। सो हमारी क्या हो जाएगी, हमारी AC जो है AC वुड बी इक्वल टू GF एज वेल। AC GF DF सॉरी DF इज इक्वल टू GF के बराबर हो जाएगी, यानी कि ये वाली लाइन जो है ये इस लाइन के बराबर भी हो जाएगी। अगर हमें ये दिया होगा कि ये बराबर है इसके, ठीक है, लेकिन हमने प्रूव कर दिया ये वाली लाइन जो है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसके बराबर है, तो ये इसके बराबर है, तो ये अल्टीमेटली इसके बराबर भी हो जाएगी DF के बराबर। तो GF इज इक्वल टू DF, राइट। अब इससे एक प्रॉपर्टी निकल के आएगी, अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर DF इज इक्वल टू GF, तो अगर आप ट्राइंगल देखिए DFG में अगर ये साइड बराबर है इस साइड के, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा। तो सो एंगल D वुड बी इक्वल टू एंगल G। नंबर 1, एक तो ये देखिए पहले DG के बराबर होगा, DG के बराबर होगा। ठीक है, ये ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें आगे। इन ट्राइंगल अब मैं लेता हूं, इन ट्राइंगल अब मैं ट्राइंगल लेता हूं ये वाला ABC एंड ट्राइंगल DEF। इन ट्राइंगल ABC एंड DEF, ABC एंड DEF। अब इसमें देखिए ट्राइंगल जो है ट्राइंगल A इज इक्वल टू ट्राइंगल D। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि देखिए हमने भी प्रूव किया था A इज इक्वल टू G बाई CPCT। A जो है G के बराबर है, ठीक है, और G जो है D के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल हैं। एक ट्राइंगल में इक्वल साइड के अपोजिट जो ट्राइंगल होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर ये बराबर है इसके और G बराबर है A के, तो A बराबर होगा D के। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, हमने प्रूव किया है, प्रूव्ड अबव, अभी हमने यहाँ पे प्रूव किया है। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, अब दूसरा हमने क्या किया है, देखिए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, बोथ 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं, राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 डिग्री के हैं। और तीसरी साइड जो है BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF, ये हमारे को गिवन है। देखिए यहाँ पे BC इज इक्वल टू EF, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। सो बाय एंगल साइड रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle DEF, hence proof। इस प्रकार से ये प्रूव होता है। ठीक है, सो हमने क्या किया, पहले
ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल बनाया, इसमें हमें पता था हाइपोटेन्यूज बराबर है और बेस बराबर है, तो हमने क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन किया, ए बी के बराबर एक हमने डी ई को प्रोड्यूस किया नीचे तक और जी एफ को मिला दिया, फिर हमने ई जी एफ और ए बी सी को लिया और इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, क्योंकि इसमें ये बराबर था कंस्ट्रक्शन से, ये 90 डिग्री का था, राइट, और बेस, इसका बेस और इसका बेस दोनों का बराबर था, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है, तो ये क्या होगा, सॉरी ये और ये अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए, ठीक है, ये बराबर था 90 डिग्री और ये क्या कहते हैं एंगल, और ये साइड और ये बेस, अगर ये दोनों प्रूव हो गए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसका ये वाला जो एंगल है जी, ये एंगल ए के बराबर हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल जी बिकॉज ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, और ए सी जी एफ के बराबर हो जाएगा, और ए सी जो है वो जी एफ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही ए जी के बराबर हो गया, ठीक है, तो जी जो है डी के बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए हमारा ये जो ट्राइंगल है इसमें प्रूव हो गया कि ये वाला जो है, ये वाली जो हाइपोटेन्यूस है ये ए सी के बराबर है, और ए सी हाइपोटेन्यूस जो है डी एफ के बराबर है, ये हमें दिया हुआ है, ए सी इज इक्वल टू डी एफ, तो ए सी डी एफ के बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है, तो अल्टीमेटली ये इसके बराबर और ये दोनों बराबर हो जाएंगे, दो बराबर साइड के अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये वाला एंगल जो है डी के बराबर होगा, बस हमारा काम पूरा हो गया। तो हमने ये वाला और ये वाला ट्राइंगल लिया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, एंगल बी और एंगल ई तो 90 डिग्री के हैं क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, और बेस हमारे को दिया ही हुआ है, ठीक है। हमने एक चीज एक्स्ट्रा ली है प्रूव करने के लिए, एंगल ए और एंगल डी, क्योंकि जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे अलग से हम प्रूव करते हैं, तो हमने ए और बी को प्रूव कर दिया कि बराबर हैं, उसके बाद हमने इसका रूल लगाया बाय एंगल साइड रूल से, ए बी सी डी ई एफ के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गई। सो दिस इज द वे हाउ वी हैव टू टेक इट टू द राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड साइड थ्योरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपके राइट एंगल आएंगे और जब भी आपका हाइट एक्सेट्रा जो आएगी, आपकी जो एप्लीकेशन ऑफ ट्राइंगल्स आते हैं आपके, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी, वहाँ पे भी इसका बहुत यूज़ होने वाला है, तो यू नीड टू नो दैट हाउ दिस इज प्रूव्ड एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ दिस, ठीक है। सो दिस वाज योर थ्योरम, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, if the two right triangles, the hypotenuse and the one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangle are congruent, यानी कि hypotenuse of दो triangle का और एक साइड हमने इसमें बी सी और ई एफ लिया, अगर ये दोनों बराबर है और एक एंगल तो 90 डिग्री का हो गई, अगर ये बराबर है तीन चीज़ें, तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं congruent होंगे। So this is it. I hope you would have understood. If you have any question, you can place into the comment box. I will definitely return to you. Thank you so much.